जय श्री राम दोस्तों आज मैं कुछ ऐसे अनुभव के बारे में आपको बताने वाला हूँ जो अनुभव अगर आपको होने लगते हैं और जो साधक अपनी साधनाओं को बदल देते हैं उनको अपनी साधनाओं को बदलना नहीं है, उनको इस साधना पर आगे प्रयासरत रहना है। यह उसी के संकेत है। मैं यह अनुभव आपको बताने वाला हूँ जिसे आपको ध्यान से सुनना चाहिए। देखिए दोस्तों, बहुत सारे साधक ऐसे होते हैं जो 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने या साल भर से साधनाएं कर रहे हैं, ध्यान करते हैं, अभ्यास करते हैं। जब उन्हें कुछ नहीं मिलता है तो वह साधनाएं त्याग देते हैं। दरअसल होता क्या है दोस्तों, व्यक्ति जब 6 महीने, साल भर साधना करता है तो उसके अंदर में कुछ परिवर्तन आते हैं। उन परिवर्तनों के समय भी वह परेशान होकर साधना छोड़ देता है। वह समझ ही नहीं पाते हैं कि हमारी उपलब्धि का समय आ गया है। जब हमें ठीक समय पर कुछ प्राप्त होने वाला होता है उसी समय हम साधनाओं को बदल देते हैं। यह अज्ञानतावश हमसे गलतियां हो जाती है। आज कुछ ऐसे अनुभव जो मैं आपको बता रहा हूँ, यह ऐसे अनुभव है दोस्तों जो अधिकतर व्यक्तियों को प्राप्त होते हैं। अधिकतर सामान्य प्रकार के अनुभव होते हैं दोस्तों, उन्हीं को मैं बताऊंगा ताकि आप जो अपनी प्रारंभिक अवस्था में हैं और आपकी बेचैनी, आपकी व्याकुलता को हम शांत कर सकें और आप इस मार्ग पर आगे चल सकें। शुरू शुरू में क्या होता है दोस्तों, जब व्यक्ति ध्यान करता है तो उसमें उत्सुकता अधिक होती है, उसके अंदर जल्दी रिजल्ट पाने की इच्छा होती है। लेकिन ऐसा संभव नहीं होता है दोस्तों। मनुष्य को जन्म लेने में ही 9 महीने का समय लग जाता है, तो यह तो सिद्धि और साधना है, समय तो लगेगा ही इसमें। और जल्दी रिजल्ट प्राप्ति की चाह के कारण ही व्यक्ति बार बार साधनाएं बदल देते हैं। जो साधना व्यक्ति करता है उसकी विधियों को बदल देता है। आज मैं ध्यान की 2 पद्धतियों पर बात करूंगा। इन दोनों पद्धतियों की अपेक्षा जो तीसरी पद्धति बताऊंगा वह पद्धति इससे भी श्रेष्ठ है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी साधना से क्या उपलब्धि मिलती है। इसे ऐसे समझते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, एक ध्यान वह होता है जो मौन धारण करके अंतर में लगाया जाता है और उसमें आज्ञा चक्र पर देखा जाता है, जिसे हम दूसरी भाषा में त्राटक भी कहते हैं। एक त्राटक हम बाहरी रूप से करते हैं जिसमें हम आगे की तरफ दीपक जला लेते हैं और कोई बिंदु रख लेते हैं और उस पर एक टक देखते हैं और उस पर अभ्यास करते हैं। दरअसल विज्ञान की भाषा में अगर कहा जाए तो जो बाहरी रूप से किया गया त्राटक होता है वह जड़ त्राटक होता है। जड़ क्यों होता है? जड़ इसलिए होता है क्योंकि इससे भी सिद्धि मिलती है। इससे जो उपलब्धि मिलती है उससे आपकी सूक्ष्म दृष्टि खुलती है, आपको सूक्ष्म चीज़ दिखाई देने लगती है। आप सूक्ष्म रूप से विद्यमान आत्माओं के दर्शन कर सकते हैं। लेकिन इससे जो उपलब्धि आपको मिलती है उससे हानि भी है दोस्तों। उससे आप उद्दंडी और अभिमानी होते हैं और आपको ऐसा अभिमान होता है कि उस पॉपुलैरिटी से आप स्वयं अपना अंत में जाकर नाश कर लेते हैं। इस पद्धति में सद्गुणों वाली उपलब्धि नहीं होती है दोस्तों, क्योंकि इसमें ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। अज्ञानता में जब आपको उपलब्धि मिलती है तो सांसारिक रूप से आप अभिमानी हो जाते हैं और उस अभिमान से अपना ही पतन कर बैठते हैं। तो यह सद्मार्ग नहीं हो सकता है दोस्तों। इसलिए त्राटक जो करना चाहिए वह आज्ञा चक्र पर ध्यान देकर ही करना चाहिए। जो आज्ञा चक्र पर त्राटक करते हैं उनके अंदर ज्ञान का प्रवेश होता है
और उनके लिए आध्यात्म का मार्ग खुल जाता है। यही एक सच्चा मार्ग है दोस्तों। इसी को प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। इसमें मौन धारण करके अपने अंतर में एकाग्रचित्त होकर ध्यान लगाया जाता है। इसे हम ध्यान की प्रक्रिया कहते हैं। जो साधक इस तरह से ध्यान लगाते हैं तो उसको अपने अंदर में कुछ दिखने लगता है, अंदर की सूक्ष्म दुनिया दिखने लगती है। वह अनुभव किस प्रकार से होते हैं इसे समझिएगा। अगर आप अंदर में त्राटक करते हैं, अपने अंदर में ध्यान लगाते हैं, अपने अंदर में ध्यान की क्रिया करते हैं, इससे आपकी सूक्ष्म दृष्टि खुलती है या सूक्ष्म दुनिया का गेट खुलता है और आप सूक्ष्म दृश्य को देखने लगते हैं। यहाँ पर देवी देवताओं के भी दर्शन होते हैं दोस्तों। अगर आपको देवी देवताओं के दर्शन अपने अंतर मन में होने लगे तो आपको देवताओं की कृपा भी मिलती है। अगर यह अवस्था आपकी है तो आपको अपने ध्यान की विधि को नहीं छोड़ना है। अगर इस प्रकार का अभ्यास आप कर रहे हैं तो आपको इस ध्यान विधि को नहीं छोड़ना है दोस्तों। आप बिल्कुल सही ध्यान विधि कर रहे हैं, आप बिल्कुल सही दिशा में चल रहे हैं। अगर आपको ध्यान करने से, त्राटक करने से अंदर में प्रकाश की प्राप्ति हो जाती है, प्रकाश दिखने लगता है, तो दोस्तों ध्यान रखना, अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ तो आपको अपना अभ्यास बदलना नहीं है। आपको अपनी इस विधि को नहीं बदलना है और अब आपको ध्यान करना नहीं रोकना है। लगातार आपको ध्यान करते रहना है। ध्यान या अभ्यास जो होता है दोस्तों, उसको कभी भी रोका नहीं जाता है। उसको लगातार और निश्चित समय पर करना चाहिए। एक समय व्यक्ति का फिक्स होना चाहिए। इस समय पर व्यक्ति को ध्यान करना चाहिए, तभी उस ध्यान से उपलब्धियां व्यक्ति को प्राप्त होती है। दोस्तों दूसरा अनुभव मैं आपको बता देता हूं। अगर अंतर में प्रकाश की तीव्रता अगर तेज होती जा रही है तो आप समझना आप साधना में आगे बढ़ रहे हैं। पहले मंद, फिर थोड़ा तेज, फिर और तेज, और एक दिन अचानक से बहुत तेज आपको प्रकाश दिखाई देता है। यह आपके ध्यान की प्रगति है, यह आपकी तरक्की है। आप आगे को बढ़ रहे हैं, यह उसी का संकेत है दोस्तों। इस तरीके से आपको अपने मन को और अपने आप को समझा कर रखना चाहिए। किसी को उपलब्धियां दोस्तों देर से मिलती है, उसके कई सारे कारण होते हैं। आप जो अपने अंदर में ध्यान लगा रहे हैं वह उसकी स्थिति पर ही निर्भर करता है। जब तक यह ध्यान एकाग्र नहीं होता है तब तक उपलब्धियां प्राप्त नहीं होती है, और एकाग्र होने के लिए एक जगह टिकना आवश्यक होता है, और इसी का हमें शुरू में कठिन अभ्यास करना होता है और इसी में व्यक्ति को देरी लगती है। धीरे धीरे एक अवस्था ऐसी आती है कि आप अपने अंतर में ध्यान लगाते हैं तो तुरंत प्रभाव से आप अपने अंदर में चले जाते हैं। यह भी स्थिति व्यक्ति की आगे चलकर आती है अभ्यास करने पर। तो दोस्तों आपको अभ्यास करना है, अपने अंदर उतावलापन नहीं लाना है। बहुत शांति से, बहुत पेशेंस से आपको यह साधना करनी है, इस प्रकार का कार्य करना है। आपकी इच्छाओं के अनुसार कदापि रिजल्ट नहीं आता है दोस्तों। आप अपनी इच्छा के अनुसार अभ्यास कर सकते हैं, उपलब्धियों को नहीं पा सकते। इच्छा एक बहुत ही टफ चीज़ होती है दोस्तों। आप एक विशाल सागर में अपने को डुबोने जा रहे हैं, इस तरह से आपको सोचना चाहिए। अब आगे का अनुभव समझिए। प्रकाश के बाद आपको अंधेरा ही अंधेरा दिखता है। काफ़ी लंबे समय तक आपको इसमें अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता है। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि अपनी ध्यान की विधि को आपको नहीं बदलना है, क्योंकि जब अंधेरा आपको दिखाई देता है वहाँ साधक यह सोचने लग जाते हैं
कि अभी तो मेरे को अनुभव आ रहे थे और अब बंद हो गए, वह बंद नहीं होते दोस्तों। यह एक पड़ाव आता है जहाँ कुछ नहीं आपको मिलता है और काफ़ी लंबे समय तक नहीं मिलता है। अनुभव भी नहीं आते हैं, कुछ दिखता भी नहीं है। इसके बाद जब आपकी खिड़की खुलती है तो उससे आपको अद्भुत ही नज़ारा दिखाई देता है जिसका वर्णन करना भी संभव नहीं है। तो साधकों को बहुत ही संयम से कार्य लेना है और संयम से ही अपने को धैर्य पूर्वक रखना है। धीरे धीरे साधक ऐसे अद्भुत रहस्यों को जानने लगता है जिनका वर्णन करना संभव नहीं है। हर चीज़ को वाणी के द्वारा बताना संभव नहीं होता दोस्तों। फिर भी मैं बहुत सारी चीज़ों को खुलकर बताता हूँ जो कि बताना उचित नहीं होता, परंतु मैं सक्षम हूँ इसीलिए बताता हूँ। यह सक्षमता भी सभी के पास नहीं होती है, इसीलिए कहता हूँ दोस्तों, आपको इतना कुछ मिलने के बाद भी आप ध्यान नहीं करते हैं तो यह एक बेईमानी है दोस्तों। और यह बेईमानी आप अपने स्वयं के साथ कर रहे हैं। फिर आपका भला कोई कर भी नहीं सकता। व्यक्ति को पीड़ा की चीज़ जहाँ भी मिलती है उसे स्वीकार करना चाहिए, जो आपको आत्म कल्याण से प्रेरित करती हो, खासकर ऐसी चीज़ों को। अगर आपके अनुभव में खिंचाव होने लगता है, मस्तिष्क पर खिंचाव होने लगता है, यह प्रारंभ में ही होता है दोस्तों। यह मैं शुरुआत की चीज़ बता रहा हूँ आपको और सामान्य रूप से बता रहा हूँ। आपके अंदर में खिंचाव होने लगता है, कंपन होने लगता है, तो आपको समझना चाहिए कि यह हमें साधना से ही हो रहा है। तो फिर ध्यान की विधियों को क्यों बदलना और ध्यान करना क्यों छोड़ना? हाँ, यह बात मैं मान सकता हूँ कि भय की स्थिति होती है, क्योंकि जीवों की अवस्था ही भय की अवस्था होती है और हमें इसी अवस्था से बाहर निकलना होता है। जिस दिन आप इस अवस्था से बाहर निकल जाते हैं उस दिन आपका भय खत्म हो जाता है। और अगर इसके विपरीत संसार की उपलब्धियों के लिए अगर आप इसमें लगे हैं तो आप मूर्खतापूर्वक कार्य कर रहे हैं दोस्तों। आप यह निश्चित कर लेना, यह जो चीज़ है दोस्तों, यह साधकों के लिए है। जो साधक साधनाएं कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, नाम जाप कर रहे हैं, वास्तव में उन्हें ही यह सारी चीज़ समझ में आएगी। अन्यथा यह बातें आपको समझ में नहीं आने वाली है, क्योंकि यह संसार की कोई कथाएं या कहानियां नहीं हैं, यह साधनाएं हैं और साधनाओं को संयम से किया जाता है। बहुत कुछ आंतरिक रूप से व्यक्ति को त्यागना भी पड़ता है, फिर जाकर आप अपने वास्तविकता को पाते हो। इसमें संसार के एक एक कण का रहस्य खुलता है और आपको सारा ज्ञान प्राप्त होता है। यह वह मार्ग है दोस्तों, यहाँ सब कुछ मिल जाता है, शेष कोई जानने योग्य नहीं रहता है। यह वह मार्ग है और इस मार्ग पर चलने के लिए संयम की आवश्यकता होती है। यहाँ पर तन को मीठा करने की बात नहीं होती है, यहाँ पर रूह यानी आत्मा को मीठा और स्वच्छ करने की बात होती है। अनुभव में आपको दीपक की भांति प्रकाश आपको दिखता है या आपको तारे और चांद दिखते हैं, तो सामान्य रूप से सबको दिखते हैं। अगर यह विशाल और तीव्र होने लगते हैं, आपको बड़े बड़े दिखाई देने लगते हैं, आपको स्पष्ट चमकीले दिखाई देने लगते हैं, तो फिर आपको ध्यान नहीं छोड़ना है दोस्तों। यह आपकी प्रारंभ की पहली अवस्था है दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको यह जानकारी अच्छे से समझ में आई होगी। तो मैं चाहता हूँ आप अपने ध्यान मार्ग और साधना में लगे रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। जय माँ अम्बे, जय श्री कल्याण।